हेलो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं पाइसेस आपका मई का मंथ कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी क्या कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर माय वेरी डियर पाइसेस मीन राशि। अरे वाह, एम्प्रेस। Oh my god, King of Cups. Some of you might be dealing with वाटर साइन itself. हो सकता है आप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस में से ही किसी के साथ डील कर रहे हो, क्वाइट पॉसिबली पाइसेस के साथ ही डील कर रहे हो. एंड फॉर सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद समबडी हु हैज़ strong Venus in their chart, can be Taurus or Libra. Strong Taurus. सो यहाँ पर काफ़ी कुछ लव केयर दिखता है रिलेशनशिप को लेकर के पाइसेस, स्पेशली ये आपके पर्सन की तरफ के एनर्जीज़ हैं जहाँ पर अगर आप अपने पर्सन से काफ़ी टाइम से लव एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो आपको नहीं फील हो रहा था, तो मई के मंथ में वो यहाँ पर आपको फील होते हुए दिखता है. काफ़ी इमोशनली इन्वॉल्व होना, इमोशनली अवेलेबल होना एक दूसरे के लिए यहाँ पर होते हुए दिखता है. अच्छा टाइम, लीजर टाइम आपस में स्पेंड करना भी दिखता है. अगर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ चल रही थी आपके लाइफ में पाइसेस, मे बी बिकॉज ऑफ वर्क या ट्रैवलिंग, तो वो सब थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ठहराव आएगा यहाँ पर. एंड आप दोनों आपस में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे जो कि आपको इमोशनली कंटेंटेड फील कराएगा, राइट. यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप अहेड ले जाने का सोच रहे हो, तो मे इज़ अ गुड मंथ टू टॉक अबाउट इट. एटलीस्ट अगर आपने अपने पर्सन से अब तक ये बात नहीं करी है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, तो मई के मंथ में आप कंसीडर कर सकते हैं इस बात को करने के लिए कि लेट अस टॉक अबाउट वेयर दिस रिलेशनशिप्स गोइंग. क्योंकि मुझे लगता है, मतलब आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में वो सब कुछ है जो आप चाहते हो एक रिलेशनशिप से, राइट. तो इसलिए भी कहीं ना कहीं अपने पर्सन पे थोड़ा सा डिपेंडेंसी भी दिखती है मुझे आपके एनर्जीज़ में. नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो ये समटाइम्स द रूल्स कैन बी रिवर्स. टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू. सो अगर आपने अब तक बात नहीं करी है कि रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, तो मई के मंथ में आप कंसीडर कर सकते हैं उस बात को करने के लिए. उस बात को आप अच्छी तरीके से रख पाएंगे इफ़ यू प्लान टू टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ मे, राइट. और किसी तरीके का प्रोमिनेंट कॉन्वर्सेशन रिलेशनशिप को लेकर के होते हुए दिखता है. एंड सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ पार्टनरशिप विथ योर पर्सन, अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विथ योर पर्सन. और ये थोड़ा सा आपको प्रोमिनेंटली फील होगा मई के मंथ में. किसी तरीके की प्लानिंग चल रही है यहाँ पर मन ही मन में रिलेशनशिप को आगे तक ले जाने के लिए, राइट. आई फील लाइक यहाँ पर अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिला है अपने रिलेशनशिप में, तो इट इज़ नाउ अ राइट टाइम. अब ये समय है पाइसेस कि आप अपने पर्सन से बात करें रिलेशनशिप को लेकर. आप क्या चाहते हैं? क्या आप, ओ माई गॉड, प्लीज़ डोंट बी इन अ सिचुएशनशिप. आई जस्ट गॉट दैट वर्ड. तो अगर आप किसी तरीके के सिचुएशनशिप में हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर रिलेशनशिप में अफेक्शन और बॉन्ड डेवलप हो गया है, तो अब वो टाइम है कि आप सिचुएशनशिप से निकलें और रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात करें, स्पेशली इफ़ यू वांट दैट. क्योंकि कहीं ना कहीं ये वांटिंग दिखती है अपने पर्सन को लेकर के पाइसेस. देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड दिखाता है कि आप रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं. 4 ऑफ सॉरी नॉट कप्स बट 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है शादी, सेलिब्रेशन, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, शादी को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के इस तरीके की बातें होना फैमिली में, ये सब यहाँ पर होते हुए दिखता है. सो पास्ट में अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिला है और आप डरते हो कि पता नहीं अगर मैं बात करता हूँ या करती हूँ तो कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, लेट दैट फियर गो. ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ना मिलेगा जवाब, राइट. बट यहाँ पर मई का मंथ काफ़ी सपोर्टिव रहेगा उस बात को करने के लिए, राइट. सो पुट योर पॉइंट कि आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से. हाँ या ना का मत सोचिए, आप जस्ट इस बारे में बात करिए, राइट. दैट्स द मैसेज दैट्स कमिंग थ्रू. बहुत टाइम तक अगर आपके मन में ये विचार चलता रहा है और कैजुअली मिले थे, कैजुअली डेटिंग स्टार्ट करी थी, बट अब एक दूसरे के लिए वो बॉन्ड फील हो रहा है, तो इट इज़ टाइम. आई फील लाइक यहाँ पर दोनों की तरफ से ये सेम एनर्जीज़ हैं. बट अगर दोनों ही डरते रहेंगे, बात नहीं करेंगे, तो कैसे मैनिफेस्ट होगा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आगे के लेवल तक ले जाने के लिए, राइट. यहाँ पर इमोशंस हैं,
एक दूसरे के लिए विथ 9 ऑफ कप शोइंग. सो वाई डोंट यू टेक द एडवांटेज, इस चीज़ का एडवांटेज लीजिए और बात करिए इस बारे में, राइट. मे इज़ अ गुड मंथ टू डू दैट. लेट्स सी मोर. प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल फॉर Pisces. देखिए, इस रिलेशनशिप को तेज़ी से आगे बढ़ाने का, उसमें इस तरीके का प्लान करने का कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ें, ये बहुत ही पॉजिटिवली यहाँ पर होते हुए दिखता है. बहुत हो गया धीरे धीरे बातों को आगे बढ़ाना और वेट करना कि अगर सामने वाला मेरे को कोई साइन देगा तभी मैं बात करूँगा या करूँगी इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के. अभी आपको ये बात करने की ज़रूरत है. एक ऐसे, इस रिलेशनशिप में एक ऐसे स्टार्ट या रीस्टार्ट की ज़रूरत है जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ, एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए. और अगर ये बात आप करते हो तो काफ़ी लोगों के लिए ये बात यहाँ पर पॉजिटिवली आपके फेवर में मैनिफेस्ट होते हुए दिखती है. इस तरीके की प्लानिंग है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बिल्ड हो ये रिलेशनशिप, इस तरीके की प्लानिंग है. स्लोली अब तक चीज़ें मूव कर रही थी तो यहाँ पर अब वो फास्ट पेस में जाते हुए दिखती हैं इन द मंथ ऑफ मे फॉर यू Pisces. लेट्स सी मोर. The Emperor and the Tempress. Look how positive these cards are. बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट मैसेज आ रहा है रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के बारे में, राइट. रिलेशनशिप को आगे तक लेकर जाने के बारे में. अगर डेट कर रहे हैं तो बात इंगेजमेंट तक जाए, अगर इंगेजमेंट तक गई है तो शादी तक जाए, अगर शादी तक गई है तो बच्चों तक जाए, फ्यूचर प्लानिंग तक जाए. इस तरीके के विचार आपके मन में चल रहे हैं Pisces. और यहाँ पर लाइक आई सेड, काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती है मे के मंथ में उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए. समवेयर द एनर्जी इज़ गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर. मच्योर रिलेशनशिप का मच्योर होना दिखता है यहाँ पर विथ 4 ऑफ आई एम सॉरी नॉट 4 बट द एम्परर कार्ड एंड द टेम्परेस कार्ड शोइंग, राइट. नेगेटिव कार्ड तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर. आपके मन में विचार ज़रूर चल सकते हैं नेगेटिव, ओवर थिंकिंग कि पता नहीं सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा या आपका पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा. ये सब आपके मन में चल सकता है क्योंकि हो सकता है आपको उस तरीके के साइन या सिग्नल्स नहीं मिले होंगे अब तक जो आपको बोले कि हाँ ये पर्सन चाहता है मेरे साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. बट आई विल अगेन टेल यू, हैव दैट टॉक. प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल फॉर माय वेरी डियर Pisces. आप ऐसे कुछ लोग हो सकता है कुछ टाइम के लिए बातें बंद हुई हों, बट ये मैक्सिमम लोगों के लिए ये नहीं है. बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो कि आप में से कुछ लोगों की बात बंद हुई हो अपने पर्सन से कुछ टाइम के लिए. आप एक ऐसे फेज़ में गए हो जहाँ पर आप और आपका करियर और आपका मनी पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या फोकस हो. बट जब ये करियर या फिर मनी वाला एस्पेक्ट जब प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा था आपके लाइफ में, तब आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे थे. और इस फेज़ में शायद आपको ये रियलाइज़ हुआ, आप या आपके पर्सन को Pisces, कि इस रिलेशनशिप में वो पॉसिबिलिटी है जो आगे तक जा सके, दूर तक जा सके, शादी तक जा सके या कमिटमेंट तक जा सके. कहीं ना कहीं अगर आप कुछ टाइम के लिए अकेले रहे, आपको टाइम मिला अपने साथ रहने का, अपने विचारों के साथ रहने का, तब आपको ये रियलाइज़ हुआ है, आप या आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि इस रिलेशनशिप को आगे तक लेकर जाया जा सकता है. बिकॉज अकेले रहने की वजह से आप एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे थे, बहुत लाइक हेल्दी वे में मिस कर रहे थे. यू फील अ बॉन्ड विद देम, राइट. प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल. फाइनेंसेस भी यहाँ पर काफ़ी लोगों के स्टेबलाइज होते हुए दिखते हैं यहाँ पर Pisces. अगर अब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे तो मे के मंथ में मुझे कहीं ना कहीं मे के स्टार्ट से होते होते आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैसेज आ सकता है जहाँ पे आप फाइनेंशियली स्टेबल फील करना शुरू करें, राइट. विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल शोइंग. थैंक यू. अगेन पेज ऑफ पेंटिकल. वाओ, कितनी प्लानिंग करोगे आप, इमोशंस को लेकर के आगे बढ़िए. अगर ये रिलेशनशिप आपका कंपैरेटिवली न्यू है
तभी भी इसमें वो होप और चांसेस हैं रिलेशनशिप को आगे तक ले जाने के लिए। टू ऑफ कप्स, नॉट टू ऑफ कप्स बट यहाँ पर यस, टू ऑफ कप की एनर्जी दिखाती है कि काफ़ी प्यार है आप दोनों के बीच में, काफ़ी बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, विद 6 ऑफ कप ऑल्सो शोइंग, बट अनक्लैरिटी है विद द मून कार्ड ऑल्सो शोइंग कि मुझे नहीं पता हाउ आर दे गोइंग टू रिएक्ट। सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो, सो स्कॉर्पियोज हैव दिस टेंडेंसी कि अपनी रियल फीलिंग्स को नहीं दिखाना, मन में ही सब कुछ अंदर अंदर रखना, इमोशंस को छुपाना, राइट। तो हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो एग्जैक्टली आपको वो नहीं बताते हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं रिलेशनशिप को लेकर के, जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ी अनक्लैरिटी है इस पर्सन को लेकर के कि अगर मैं अपना इमोशंस या अपनी बातों को उनके सामने रखता हूँ या रखती हूँ तो क्या वो पॉजिटिवली एक्ट करेंगे या नहीं। बट देन दैट बीइंग सेड, यहाँ पे आपके मन में काफ़ी प्लानिंग चल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर के पाइसेस, प्लानिंग विद पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप शोइंग, इमोशंस को लेकर, प्यार को लेकर के, स्टेबिलिटी की प्लानिंग, जहाँ पे लव उस तरीके से मैनिफेस्ट हो जो कमिटमेंट तक जाए, आगे तक जाए, शादी तक जाए, राइट। बट यू हैव टू टेक द लीड। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप या आपके पर्सन, इफ़ यू आर अ क्रॉस वॉचर, आपको इनिशिएट करना चाहिए इस बात को आगे बढ़ाने के लिए। काफ़ी पोटेंशियल है और काफ़ी प्यार है एक दूसरे के लिए, सो व्हाई नॉट, राइट। Please tell me more. What do Pisces need to know about this connection, Archangel Michael? What do Pisces need to know? Yes, again confusion को निकालिए, आगे बढ़िए, यही मैसेज आ रहा है। The Chariot card हम ऑब्वियसली ये शो करता है कि बातों को आगे बढ़ाइए। ये जो कन्फ्यूजन की अप एंड डाउन की एनर्जीज़ हैं इमोशंस को लेकर के या स्टेबिलिटी को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, उसको अगर आपके मन में चल रहा है कन्फ्यूजन, स्टिल आप आगे बढ़िए। दैट्स द मैसेज विद द चैरियट कार्ड शोइंग। पॉसिबली आप दोनों थोड़े से टेम्परामेंट वाइज अलग अलग हो सकता है आपके पर्सन या आप थोड़े से इंटेलेक्चुअली ड्रिवन हो, और पाइसेस यू बीइंग अ वाटर साइन हो सकता है आप इमोशनली ड्रिवन हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट नहीं समझ में आ पाता होगा कि इतना प्रैक्टिकल इंसान, हाउ एम आई अट्रैक्टेड विद देम, राइट। इस तरीके के सवाल भी उठते होंगे आपके मन में, बट hey, opposite attracts, तो maybe it is that kind of a connection. And the repetitive message जो बार बार आ रहा है वो यही है कि इस रिलेशनशिप में बात को आगे बढ़ाइए, एटलीस्ट बात करिए तो सही। कहाँ जाती है वो बात की बात है, बात करिए। हो सकता है आपने एक बार बात करी और शायद आपके पर्सन ने ना बोला, ऑल्दो मुझे ऐसा दिखता नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर के। आई फील लाइक आप दोनों में से कोई एक है जो शायद ट्रैवल करता होगा, ओवरसीज़ ट्रैवल करता होगा, और उसकी वजह से अगर आप कम मिल पा रहे होगे तो कम मिलने की वजह से रियलाइजेशन का आना कि इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाया जा सकता है। सो रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं, और वांटिंग भी है, इस तरह की मैनिफेस्टिंग भी है कि रिलेशनशिप को आगे ले जाया जा सके, राइट। सो जस्ट हैव दैट टॉक। हो सकता है कि आप पहली बार, दूसरी बार आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले, बट एटलीस्ट उनके मन में ये सीड तो जाएगा कि आप क्या सोचते हो। समवन हैव टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, और ये पॉजिटिवली मैसेज बार बार आ रहा है, राइट। लेट्स सी मोर। व्हाट शुड बी द गाइडेंस फॉर पाइसेस, लव एंड रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ मे। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। ओके, आई जस्ट ट्रैवल्स हो सकता है मे में आप में से कुछ लोगों का ट्रैवल प्लान हो, यहाँ पर एक दूसरे को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव फील करना। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गोइंग विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। जैसा आप फील कर रहे हो अपने इमोशंस को लेके, देखिए कितना पानी है यहाँ पे, दिस पर्सन इज़ जस्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो ओवर थिंक मत करिए, जस्ट फ्लोट करिए। जो आपके इमोशंस आपको कह रहे हैं इस पर्सन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर के, बस उस डायरेक्शन में आप फ्लो करते जाओ, कहीं ना कहीं बातें बनती जाएंगी। दैट्स द मैसेज, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ऑफ हीलिंग भी है, राइट। सो आपने अपने आप को भी खुद काफ़ी हील किया होगा। अगर पास में
किसी ट्रॉमा से गुजरे हो आप रिलेशनशिप को लेकर के, आप या आपके पर्सन, तो एक अभी ऐसा स्टेज आ गया है जहाँ पे आप हील्ड फील कर रहे हो। हील फील करने की वजह से आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो, फ्लो करना चाह रहे हो, राइट। और ये पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर होते हुए दिखती है मे के मंथ में आपके लिए। दैट इज़ द मैसेज फॉर योर Pisces. I hope it resonated with you. And to claim this reading आप comment section में 444 टाइप कर सकते हैं, which brings a lot of stability, and you can claim this reading by typing 444 in the comment section, right? So आपसे आगे आने वाली readings में मिलते हैं Pisces. Till then, please do take good care of yourself, and do not forget to like, share, subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.